छोटे से गांव सुखपुर में एक साधारण सा परिवार रहता था। गांव चारों ओर से खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। लोग सीधे साधे थे, पर जीवन आसान नहीं था। सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड पड़ती थी। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती थी। इसी गांव में चीकू नाम का एक बच्चा रहता था। चीकू आम बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे खेलना अच्छा लगता था, लेकिन उससे ज्यादा उसे चीजें खोलना, जोड़ना और समझना पसंद था। कोई खिलौना मिल जाए तो वो पहले उसे चलाता नहीं, बल्कि खोल कर देखता कि वो बना कैसे है। उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। ठंडी हवा दिन रात चलती रहती थी। रात को लोग कई कंबल ओढ़कर सोते, फिर भी ठंड लगती रहती थी। चीकू की दादी सबसे ज्यादा परेशान थी। उनकी उम्र ज्यादा थी और ठंड में उनके हाथ पैर कांपते रहते थे। एक रात चीकू ने देखा कि दादी आग के पास बैठी है, लेकिन आग बुझने ही वाली है। उसके दादी की आंखों में तकलीफ साफ दिख रही थी। चीकू का दिल भर आया। उसने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो दादी को ठंड से बचा सके? उसी रात वो देर तक सो नहीं पाया। फिर ठंडी रात में कंबल ओढ़े ओढ़े चीकू को नींद आ गई और उसने एक सपना देखा। उसके सामने एक बड़ा सा पंखा है, लेकिन उसमें से ठंडी नहीं, गर्म हवा आ रही है। दादी आराम से बैठी हैं और मुस्कुरा रही हैं। सुबह चीकू हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने बोला, गर्म हवा वाला पंखा, और फिर स्कूल जाते समय भी वही बात उसके दिमाग में घूमती रही। विज्ञान की कक्षा में जब टीचर बिजली और मशीनों के बारे में पढ़ा रहे थे, तो चीकू का ध्यान और भी गहरा हो गया। उसने हाथ उठाया और पूछा, सर, क्या पंखा गर्म हवा दे सकता है? तभी पूरी कक्षा चीकू पर हंस पड़ी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, अगर सही तकनीक हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यही बात चीकू के दिल में बस गया। उसके बाद छुट्टी में चीकू ने अपने दोस्तों को अपना विचार बताया। एक दोस्त बोला, पंखा ठंडा करने के लिए होता है, गर्म करने के लिए नहीं। और सारे दोस्त हंसने लगे। चीकू को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन में ठान लिया, मैं करके दिखाऊंगा। और घर आकर चीकू ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे पुराने खराब बिजली के सामान चाहिए। पिता ने हैरानी से पूछा। तभी चीकू ने उनको सारी बात बता दी। पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्यों? अगर सीखने के लिए है तो मेरी तरफ से पूरी मदद मिलेगी। उन्होंने उसे एक पुराना पंखा, टूटी हीटर रॉड, कुछ तार, स्क्रू और स्विच दे दिए। हर दिन स्कूल से लौटकर चीकू अपने कमरे में बैठ जाता था और कभी तार जोड़ता, कभी खोलता। कभी-कभी उसका हाथ जल भी जाता था। उसकी माँ डर जाती और बोलती, बस करो बेटा, कहीं चोट लग गई तो? चीकू कहता, माँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। कई बार पंखा चला ही नहीं, कभी तेज आवाज करता, एक दिन तो धुआं भी निकल आया और उस दिन पंखा पूरी तरह खराब हो गया। चीकू जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसने बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी चीकू की दादी आई और उन्होंने चीकू को गले लगाया और बोली, बेटा, जो कोशिश करता है वही जीतता है, जो कोशिश छोड़ देता है वो हार जाता है। फिर अगले दिन चीकू अपने विज्ञान टीचर के पास गया और उसने उनको सारी बात बताई। टीचर ने ध्यान से सुना और बोले, चीकू, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें बस थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। उन्होंने उसे समझाया कि कैसे हीटर रॉड से हवा गर्म की जा सकती है और कैसे पंखा उस गर्म हवा को आगे फेंक सकता है। फिर कई हफ्तों की मेहनत के बाद वो दिन आया। चीकू ने स्विच ऑन किया, पंखा धीरे धीरे घूमने लगा और फिर गर्म हवा बाहर आने लगी। चीकू खुशी से चिल्ला उठा। उसने दादी को बुलाया। दादी ने हाथ आगे बढ़ाया।
और उनके चेहरे पर सुकून था। तभी चीकू की दादी ने कहा, ये तो चमत्कार है, तुमने तो कमाल कर दिया चीकू। और धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। ठंड से परेशान बूढ़े बच्चे सब खुश थे। चीकू ने किसी से पैसे नहीं लिए। उसका कहना था, मैं सबकी मदद करना चाहता था। गांव के मुखिया ने सबके सामने चीकू की तारीफ की और स्कूल में भी चीकू को पुरस्कार मिला। सबने तालियां बजाई। जो दोस्त कभी हंसते थे वे अब चीकू से प्रेरित थे। अगर सपना बड़ा हो और हिम्मत मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। शिक्षा, मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से सपने सच होते हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है वही सच्चा विजेता होता है।